तो हम ही धुंध। आगे कथा में वर्णन मिलता है कि कुछ समय बाद गोकर्ण जी घर पहुंचते हैं। अपने घर में जब वो रुके तो रात में उन्हें अनेक प्रेत लीलाएं दिखी। अब वो धुंधकारी प्रेत बनकर के उसी घर में रहता था। गोकर्ण जी लेटे हुए तो कभी शक्रदिंद्र सकित चाग्नि समित पुरुषो भवे, कभी इंद्र के रूप में प्रकट होता, कभी अग्नि जलने लगती, कभी भैंसे का रूप धारण कर लेता है, कभी पुरुष बन जाता है। गोकर्ण जी विद्वान थे, समझ गए कि कोई दुर्गति है, अर्थात पापों के कारण प्रेत योनि में गया है, इस वजह से यह हमें लीला दिखा रहा है। अर्थात प्रेत योनि का कोई व्यक्ति है या प्रेत है। उन्होंने अंजलि में जल लिया, तो विद्वान थे, मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर जैसे ही छोड़ा, अभी तक वो बोल नहीं पा रहा था, अब उसमें क्षमता आ गई, वो बोल नहीं रहा, रो नहीं रहा। अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः, मदीयैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। उसने कहा अहं त्वदीयः भ्राता, मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधकारी की नामतः, मेरा धुंधकारी नाम है, मैं आपका बड़ा भाई हूं। अपने दोषों के कारण, अपने पापों के कारण एक जो ब्राह्मणत्व होना चाहिए, और ब्राह्मण जब पाप में उतरता है तो चरम सीमा में उतरता है। शास्त्र सत्कर्मों में उतरेगा तो चरम सीमा में जाएगा, दुष्कर्मों में उतरेगा तो भी चरम सीमा में जाएगा। चाहे रावण का उदाहरण है, चाहे धुंधकारी का, और चाहे अजामिल का, वो अपने चरम में ही जाएगा। जो कोई नहीं कर पाया वहां तक हो जाएगा। जब वो पाप कर्मों में पाप के पक्ष में जाएगा तो भी बहुत अंतिम चरम सीमा तक जाएगा। पुण्य कर्मों में करेगा तो भी चरम सीमा। उसने कहा कि मैं अपने दोषों के ही कारण मैंने अपना ब्राह्मणत्व किया, उसी के कारण आज प्रेत योनि में हूँ, कुछ उपाय कर। गोकर्ण ने कहा मैं तो तमाम श्राद्ध कर चुका, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? उसने बताया कि मेरी मुक्ति तो नहीं हुई, मैं तो सामने हूँ। अब आपने कैसे श्राद्ध किया आप जाना। गोकर्ण को बड़ी चिंता हुई, विद्वानों से तमाम विमर्श किया, पूछा, किंतु विद्वानों ने कोई मार्ग नहीं सुझाया। उन्होंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो सूर्य भगवान ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण कराए, ऐसा आकाशवाणी के माध्यम से भगवान को कहा। उस पापी गोकर्ण को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए बहुत बड़े भागवत का आयोजन हुआ। पूरे गांव के समाज के लोग एकत्रित हुए, 7 दिन का आयोजन हुआ। प्रत्येक दिन, जैसे आज एक दिन की कथा हुई, तो ये जो यहाँ बात लगा है 7 गांठ का, जब आयोजन किया गया तो चूंकि धुंधकारी प्रेत के रूप में था, प्रेत का कोई स्वरूप निश्चित होता नहीं, हवा का रूप होता, तो एक बांस 7 काठ का गड़ा हुआ था, उसी में आकर के धुंधकारी प्रवेश किया। और एक दिन की कथा हुई तो एक गांठ, दूसरे दिन की कथा की समाप्ति में दूसरा गांठ, तीसरे दिन की समाप्ति पर तीसरा गांठ, इसी तरह से 7 गांठ का ये जो बात, उसी के लिए स्थान दिया जाता है।